भाजपा ने गद्दारों को जेल भेजने की तैयारी शुरू की है। निष्ठा से पार्टी का निर्माण करें तो जीत निश्चित है। विनायक राउत। शिव सैनिकों को गद्दारों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाजपा ने गद्दारों को जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में शिव सैनिक यदि निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी की मजबूती के लिए काम करें तो जीत निश्चित है। ऐसा विश्वास शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के सचिव और पूर्व सांसद विनायक राउत ने व्यक्त किया। वह भिवंडी शिवसेना मध्यवर्ती शाखा कार्यालय में भिवंडी महानगर पालिका चुनाव की पृष्ठभूमि पर आयोजित मार्गदर्शन सभा में बोल रहे थे। इस अवसर पर उपनेता विश्वास थल्ले, अल्ताफ शेख, ज्योति ठाकरे, जिला संपर्क प्रमुख साईनाथ तारे, सह संपर्क प्रमुख सोनिया पाटिल, मुंबई के किशोर पवार, ग्रामीण जिला प्रमुख कुंदन पाटिल, शहर जिला अध्यक्ष मनोज गगे, शहर प्रमुख प्रसाद पाटिल, तालिका प्रमुख कारसन ठाकरे, महिला शहर संगठक वैशाली मेस्त्री, महानगर प्रमुख अरुण पाटिल, आशाताई रसाड़, शिवसेना भारतीय कामगार सेना अध्यक्ष नजीर शेख सहित अन्य मान्यवर उपस्थित थे। इस बैठक में बड़ी संख्या में शिवसेना पदाधिकारी व शिव सैनिक मौजूद थे। विनायक राउत ने आगे कहा कि राज्य में पिछले 3 वर्षों से स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए हैं और प्रशासकीय राज के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। यदि आगामी 6 महीनों में चुनाव नहीं कराए गए तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। उन्होंने केंद्र की सत्ता पर बैठे नेताओं को लताड़ते हुए कहा कि सत्ता के लिए कुछ लोग दिल्लीश्वर के चरण चाटने में व्यस्त हैं। राज्य में गुंडों का साम्राज्य बढ़ गया है क्योंकि उनके रक्षक ही सत्ता में बैठे हैं। अब उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। एकनाथ शिंदे को अब गुवाहाटी नहीं बल्कि दिल्ली की यात्रा करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री फडणवीस और शिंदे गुट के मंत्रियों को जेल में डाले बिना भाजपा शांत नहीं बैठेगी। राउत ने कहा कि भाजपा की अब जरूरत खत्म हो चुकी है। जो लोग किराए पर लाए गए हैं उनकी निष्ठा कैसे हो सकती है। गद्दार गुट के विसर्जन की तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी है, ऐसा भी उन्होंने स्पष्ट किया। इस कार्यक्रम में उपनेता विश्वास थल्ले और अल्ताफ शेख ने भी मार्गदर्शन किया, जबकि जिला प्रमुख मनोज गगे ने प्रास्ताविक भाषण में भिवंडी महानगर पालिका चुनाव की जानकारी दी। चित्र तर खूप सकारात्मक आहे। सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मेहरबानीमुळे आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत। नाहीतर या कर्मदरिद्री महाराष्ट्र सरकारने मागच्या 3 वर्ष या महाराष्ट्रामध्ये लोकप्रतिनिधींची जी निर्मितीच केली नाही, प्रशासकाच्या माध्यमातून जेवढं काही वाटोळं करता येईल तेवढं केलेलं आहे। आणि त्यामुळे होणाऱ्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षसुद्धा मोठ्या हिमतीने, ताकदीने आणि जबरदस्त आत्मविश्वासाने या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढणार आहेत आणि जिंकणार सुद्धा आहे। ज्या पद्धतीने आपण आपल्याला सांगितलं की भाजपाने आता गद्दार गटाच्या पुढाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याची तयारी केलेली आहे, नक्की कशा पद्धतीने? नक्कीच मला वाटतं की ज्या पद्धतीने मागच्या 6 महिन्यामध्ये अनेक प्रकल्पांना देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिलेली आहे, अनेकांची इन्क्वायरी लावलेली आहे। विधानसभेमध्ये, विधान परिषदेमध्ये सुद्धा संभाजीनगरच्या विट्स हॉटेलची उच्चस्तरीय चौकशी लावलेली आहे। त्यामुळे त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येतीलच आणि नक्की त्याच्यामध्ये दोषी तर आढळणारच आहेत, तर दोषींना तुरुंगात पाठवण्याची तयारी त्यांनी केलेली आहे। महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे आता राजकीय पटलावरचे एकजुटीचे वारे वाहत आहेत, या संदर्भात सामनामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वक्तव्य केले गेले आहे। काय वाटतं नागरिकांच्या, शिवसैनिकांच्या, तमाम मराठी जनांची भावना आहे? ही एकजूट व्हावी अशी प्रार्थना मी भगवंताकडे करतो, कारण ही महाराष्ट्रातल्या जनतेची इच्छा आहे, देशातल्या सुद्धा लोकशाही प्रणित जनतेची ती इच्छा आहे आणि ती त्या पद्धतीने सर्व चांगलं होईल असं वाटतंय। तुम्ही भाषणात सांगितलं की आम्ही स्वतंत्र लढणार आहे, तसं तुमची जी एकजुटी आहे मनसे आणि शिवसेना, महानगरपालिका हे म्हणजे मुंबई महानगरपालिका आणि इतर महानगरपालिका त्यांच्यात युती राहणार का अपक्ष? आत्ता तर आम्ही निवडणुकीच्या तयारीला लागलेलो आहोतच। भविष्यामध्ये कोणाची युती होईल, काय होईल हे आत्ता सांगू शकत नाही, पण आम्हाला निवडणुका लढवायच्या आणि जिंकायच्या उद्देशाने मी कामाला लागलेलो आहोत। मनसेबरोबर राहणार युती? मनसेबरोबर युती झाली तर तो सोन्याहून पिवळं असेल, त्या मताचे आम्ही सगळेच जण आहोत, ती व्हायला पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे।